नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक क्या एनर्जीज़ है। कलेक्टिव रीडिंग है। सो यस, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। सो इन 30 डेज़ में क्या आपके लाइफ में नया आ रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 3 पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी जा सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे स्क्रीनशॉट है, आप उस पर मेडिटेट कर सकते हो और अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या, यस, अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आपको मनी हीलिंग रिचुअल करनी है तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल्स आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा। ठीक है, मेरी कम्युनिटी पोस्ट को आप चेक करते रहो और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है या फिर जिन्होंने भी इस पिक्चर के वाइज रीडिंग को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक क्या एनर्जीज़ है, क्या डिवाइन की गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। चलो, सो विल स्टार्ट योर रीडिंग। थैंक यू डिवाइन। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल जाए। फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ कॉइंस है और आपने जो पिक्चर सिलेक्ट किया हुआ है या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है तो उसमें भी इसी की बात हो रही है। वो पूरा पिक्चर ही बात कर रहा है गार्डन ऑफ वीनस की। आपकी मेहनत का फल, आपकी जो सुख समृद्धि, वही यहाँ पे भी बात हो रही है। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक मैसेज जो आ रही है कि 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने के लिए आ रही है। तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लिटरली, और ये ऐसे ब्लेसिंग्स है ना, इसको आप दूसरों के साथ शेयर करोगे तो ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ये फलेगा फूलेगा। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है ना, दैट इज़ दिस वन, अक्टूबर 10 से लेके नवंबर 11 तक आप जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे आप उसका रियलिटी का फॉर्म देखोगे, या फिर जो आने से पहले वाली जो दस्तक होती है ना, वो आप डेफिनेटली देखने वाले हो। बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए इस टाइम फ्रेम में बहुत सारी गुड न्यूज़ेस उनके लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगस्त के मंथ से ही आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि गुड न्यूज़ का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अगस्त के मंथ से आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सिर्फ गुड न्यूज़ नहीं है, फिज़िकल फॉर्म में गिफ्ट रिसीव करना, फिज़िकल फॉर्म में गिफ्ट देना किसी को, लविंग मैसेजेस दूसरों से मिलना, लविंग मैसेजेस दूसरों को देना, जैसे बहुत सारे लव, केयर, हैप्पीनेस। वीनस लिटरली क्या बताता है? वीनस प्लैनेट ही हमारे लाइफ में लग्जरी को ऐड करता है, हमारे लाइफ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को ऐड करता है। तो ये सारी चीज़ें ना, चाहे रिलेशनशिप में हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो, चाहे मेंटल पीस हो, चाहे काम में जो है आप प्रमोशन कर रहे हो, काम में आप ग्रोथ कर रहे हो, या फिर अपनी इतनी सारा आप इनकम कर पा रहे हो, या फिर इतनी सारी ब्लेसिंग्स को आप कलेक्ट कर पा रहे हो कि आप दूसरों को बांटने के लिए एलिजिबल हो। ये सारी खुशियाँ ना, जैसे लिटरली आपने अगस्त मंथ से, कुछ लोगों ने अगस्त मंथ से ही इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है और एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
ये रीडिंग जब आप देख रहे हो इससे 8 दिन से लेके 8 हफ्तों के अंदर, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स की भी ऊर्जा आ रही है। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो एक डीपर लेवल में वो कनेक्शन जाने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो सो यू विल एबल टू फाइंड आउट योर डिवाइन काउंटर पार्टनर, या कोई ऐसा पर्सन जो लिटरली आपके बातों को समझ सके, आपके प्लान्स को समझ सके, आपकी इमोशंस को समझ सकता है। और ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि वो फ्रेंड्स जोन का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपका लव पार्टनरशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, नहीं, आप फ्रेंड्स जोन में भी कोई ऐसा पर्सन को आप सर्च कर सकते हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन फील करो, यानी कि आप जैसा, वो शायद ही आपका सेम जेंडर का हो बट आप उनके साथ ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन बिल्ड करते हो, सोलमेट वाली कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हो। सो जेंडर इसमें कोई भी बार नहीं कर रहा है, कोई भी इसमें बैरियर नहीं है। आप फ्रेंड्स की तरह भी बहुत डीप कनेक्शन में जा सकते हो, मुझे यहाँ पे वो गाइडेंस आ रही है। और क्या मैसेज है? पहले तो आप लोग जो भी ये रीडिंग को देख रहे हो ना, कुछ लोगों ने जैसे अगस्त मंथ से या पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हो, गुड थिंग्स आर कमिंग इन देयर लाइफ। तो आप लोग तो पहले खुश हो जाओ, ये डाउटफुल वाली एनर्जी मत यहाँ पे आप यूनिवर्स को थ्रो करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में डाउटफुल एनर्जी आ रही है, जैसे ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही है बट समहाउ आप स्टिल डाउट के एनर्जी में हो। तो यूनिवर्स बता रहा है कि जब ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, उसको रिसीव करने की जगह पे पास्ट के अननेसेसरी चीज़ों को सोचना, फ्यूचर की अननेसेसरी चीज़ों को सोचना, या फिर स्ट्रेस लेना, एंजाइटी लेना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लॉकेजेस को शो कर रहा है दैट यू आर नॉट इन द राइट अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स, कि आप ये ब्लेसिंग्स को रिसीव करो। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वार्निंग है कि अगर आप पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और प्रेजेंट में जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है उसको सच में दिल से काउंट नहीं कर रहे हो, तो ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में फलेगा फूलेगा नहीं। ओके कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि आप ना, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देयर इज़ चांसेस कि आप गुम होने का चांसेस है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा आपको संभाल के रखना पड़ेगा, सोच के रखना पड़ेगा, बैलेंसिंग एनर्जी में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। जब आपके पास बहुत सारी खुशियाँ आने लगती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, यार बहुत टाइम से मैंने इन खुशियों को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करूँगा। तो इसकी वजह से आपकी इन्फ्लुएंस, मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, आपकी जो ब्लड फ्लो है वो सही से काम नहीं कर पाती, और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लान आउट कर लेते हो, ऐसे सोच लेते हो कि आगे भी मेरे साथ ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो चीज़ें उस तरह से नहीं होता, तब आप फिर से डाउनफॉल की एनर्जी में आ जाती है या फिर ड्रेन की एनर्जी में आ जाते हो। तो आपके लिए बैलेंसिंग की एनर्जी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी खुशियों को देख के, बहुत सारे ऑप्शंस को देख के, मतलब सडनली एक्ट मत करो या फिर सडनली उसमें इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, ठीक है? अपने आप को थोड़ा सा संभालो, संभालने की ऊर्जा यहाँ पे है कि चाहे डाउनफॉल हो चाहे अपफेज हो, मुझे थोड़ा सा अपने आप को बैलेंसिंग की एनर्जी में रखना है। इसी सेंटेंस को अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है, चाहे बहुत अच्छा हो चाहे बहुत बुरा हो, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि कोई पर्टिकुलर थॉट जो है उसको लेके आपने अपने दिमाग में बहुत बड़ा स्टोरी क्रिएट किया था, बहुत टाइम से उस चीज़ को आप अननेसेसरी अपने दिमाग में उस चीज़ को आप जैसे प्लांटिंग कर रहे थे, जैसे सीड की प्लांटिंग होती है ना, वो अननेसेसरी थॉट्स का आपके दिमाग में वो प्लांटिंग आप कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे अननेसेसरी एनर्जीज आपकी तरफ ड्रैग हो रहे थे। और ये बाहर की इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं है, आपके अंदर की शैडो सेल्फ की इन्फ्लुएंस की वजह से। सो ये जो भी थॉट था, फाइनली आप इस थॉट के माया जाल से निकल रहे हो, वो यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है। पावर लगेगा, स्ट्रेंथ लगेगा,
शैडो सेल्फ से निकलना इतना इजी नहीं होता है, बट कंग्रेचुलेशन कि आप निकल रहे हो। यस आप निकल रहे हो। बहुत सारा फ्रूट्स खाना आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। ऑटम सीज़न आ रही है, विंटर सीज़न आ रही है, सर्दी का मौसम है। आपको गरम चीज़ें खाना चाहिए, बाहर की स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। और जिन लोगों का हीट वाली बॉडी है उन लोगों को फ्रूट्स कंज्यूम करना अच्छा रहेगा, इवन विंटर में भी। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। आप लोगों को वो जो ठंडी का पहनावा है वो सारी चीज़ें, चाहे वो सर का टोपी हो गया, चाहे ग्लव्स हो गया, चाहे कोट हो गया, जो भी है विंटर सीजन का जो भी हमारा सामान रहती है, जो कपड़े रहते हैं, वो आप ले लो, ताकि ये जो भी टूर्स है, जो भी ट्रैवल्स आप करने वाले हो वो आरामदायक हो, वो इजी हो। आपके सामने ऐसा सिचुएशंस अगले ये जो 1 मंथ का टाइम है उसमें ऐसा सिचुएशंस आपके सामने आ सकता है जो आपको चैलेंजिंग लगे, बट बताया जा रहा है कि चैलेंज के साथ लड़ोगे, चैलेंज के साथ जूझोगे, तभी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी विजडम आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पावर है, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। जब फॉर एग्जांपल अगर कोई जिम में जा रहा है, पुशअप कर रहा है, किसी ने पुशअप किया ही नहीं, तो अगर आपने किया ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी मसल की पावर कितना है। जब आप करना स्टार्ट करोगे तब पता चलेगा कि आप 10 कर पा रहे हो, 5 कर पा रहे हो, 12 कर पा रहे हो, 15 कर पा रहे हो। फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने 10 कर लिया तो मैं 15 भी कर सकता हूँ, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से जब आप छोटे छोटे सिचुएशन के साथ जूझोगे, उनसे बाहर निकलोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, आप प्रॉब्लम से किस तरह से सोल्यूशन की तरफ जा पा रहे हो, आप कितने अच्छे से उस सिचुएशन को क्रॉस कर पा रहे हो। तो प्रॉब्लम से डरो मत, प्रॉब्लम से जैसे जैसे आप डील करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप अंदर से कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। और थोड़े एनर्जीज़ हम चेक करेंगे और थोड़े, ओह माय गॉड, ये क्या था, जो भी था, मैं इसको लेने वाली हूँ। ओके, और एक कार्ड मुझे यहाँ से लेनी है। जस्टिस। आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो एक चैनल मैसेज आ रही है वो ये है कि ये जो स्विच वर्ड है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये स्विच वर्ड 10-10 से लेके 11-11 पोर्टल का जो ओपनिंग फेज़ है, ये जो फेज़ है 30 डेज़ का, अगर आप इसमें ये कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आपको आगे चलने की साहस भी मिलेगा, स्ट्रेंथ भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन भी आपको दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस स्विच वर्ड को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना देना चाहिए। और जब भी आप इनके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो तो वुल्फ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, या तो उनकी पिक्चर ला के लगा सकते हो, या फिर उनकी पिक्चर एक बार देख के उनको अपने दिमाग में विजुअलाइज करते करते इस स्विच वर्ड को आपको चैंट करनी है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इस तरह से करके आप 108 टाइम्स इसको कर सकते हो रेगुलर बेसिस में। आपको बहुत सारे एरियाज़ में आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट, आपकी फैमिली बॉन्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है। आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो भी आपका स्पाउस है, काउंटर पार्टनर है, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी पेरेंट्स के साथ, आपकी सिबलिंग्स के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बढ़ रहा है इस टाइम फ्रेम में। अब बहुत सारे फैमिली टूर्स भी करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। नॉट नेसेसरी कि आप फॉरेन ट्रैवल करो या फिर जो कंट्री में हो उस कंट्री का सिटीज़ इसको ही एक्सप्लोर करो, नहीं, ऐसा भी चांसेस है कि आप अपने नेटिव प्लेस में जाओ या फिर अपने गांव में जाओ, या फिर ऐसी जो भी आपका कोई अगर फार्म हाउस हो गया, ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे आप बहुत ईज़ के साथ, कंफर्टेबल के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हो, वहाँ पे आपको जाने का चांसेस मिलेगा इस टाइम फ्रेम में। ट्रैवलिंग का तो योग बन रही है,
सो अक्टूबर 10 से लेके 11th के अंदर देयर इज़ चांसेस कि आपकी ट्रैवलिंग हो, और ये आपको बहुत अच्छा रेस्ट एंड रिपेयर का टाइम देगा। जैसे आपने ये जो पिक्चर भी सिलेक्ट किया है ना, वहाँ पे भी ये जो गार्डन ऑफ वीनस है वो भी वही दिखा रहा है कि रेस्ट एंड रिपेयर। और इस रेस्ट एंड रिपेयर के टाइम फ्रेम में आप अपनी एंजल गाइड्स के साथ और भी ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे, क्योंकि जब हम अलोन टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी एनर्जी को बांध के रखते हैं, तब हमें चांस मिलता है कि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाएँ। एनर्जी स्प्लिट नहीं होती, बातें जितना करोगे एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी, जितना डिस्कशन करोगे उतना एनर्जी स्प्लिट हो जाएगी, जितना अपनी एनर्जी को पल्यूट करोगे उतना वो पल्यूट हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, जितना उसको सेव करोगे आपको उसको रीडायरेक्ट करके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का चांस मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ लोग नए कपड़े भी खरीदता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जैसे ठंडी के लिए जो शीत वस्त्र होते हैं वो भी आप खरीद सकते हो। नहीं तो सिंपली, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न भी चल रही है, अभी दुर्गा पूजा चल रही है, फिर आगे जो है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं आगे। सो यस, आगे दिसंबर तक आप क्रिसमस वगैरह भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप खरीदना, ये सब चीज़ें जैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप खरीद रहे हो अपने लिए। और सेल्फ केयर रूटीन को भी ये दिखाता है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करते रहो, नो इश्यूज़। सेल्फ केयर रूटीन किसी का बेहतर हो रहा है, मुझे यहाँ पे बेहतरीन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रही है, यानी कि खाने में आप अच्छी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, पानी अच्छे से टाइम पे पी रहे हो, सोना अच्छे से आप सो रहे हो, अच्छे बुक्स पढ़ रहे हो, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करो जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, मेडिटेशन कर रहे हो। सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड, कोई यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई अपना ड्रीम जर्नलिंग स्टार्ट कर रहा है, कोई अपना कोई प्लानिंग स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे आप लोगों की लाइफ में ना नई तरीके से शुरू हो रही है और बहुत अच्छा चलने वाली है। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छा, नंबर 8 का कोई पर्सन, लिब्रा का कोई पर्सन, यस, ये आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको इन्फिनाइट एनर्जी के साथ भी कनेक्ट कराना चाहते हैं कि चाहे आप जो सोच रहे हो वो भी इन्फिनाइट है, आप जो क्रिएट कर रहे हो वो भी इन्फिनाइट है, आपके लाइफ में जो आ रही है वो भी इन्फिनाइट है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग में जो एक फुल स्टॉप है, कॉमा है, उसको हटा के एक फ्लोलेस वाली जो इन्फिनाइट एनर्जी होती है इसके साथ कनेक्ट करा रहे हैं। तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ के साथ साथ अगर आपको टाइम हो रहा है तो आप इन्फिनाइट एनर्जी जो है उसके साथ भी काम कर सकते हो। इन्फिनाइट एनर्जी को ड्रॉ करके आप नीचे कुछ भी अपनी जो ड्रीम्स है उस चीज़ को लिख के फिर से उसको इन्फिनाइट के साथ कनेक्ट करा सकते हो स्टार्टिंग एंड एंडिंग में। साथ ही साथ आप सिंपली इन्फिनाइट को ड्रॉ कर सकते हो। एक पेज आपने ले लिया और रेड कलर का पेन ले लिया या फिर ब्लू कलर का पेन लिया या फिर ग्रीन कलर का पेन लिया, अपने हिसाब से लेके उसको, मुझे यहाँ पे रेड सजेस्ट हो रही है, सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो। सिंपली आप ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हो एज इट्स अन यूनिवर्सल कलर। तो आप सिंपली उस पेज में ना उस चीज़ को ड्रॉ करते रहना, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे करके उस पेज में ड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो एक पेज में एक ही बार, मतलब एक बार आपने किया फिर उसको पेन मत उठाना, वो पेन को ऐसे ही रखते हुए आपको ऐसे 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 करके ड्रॉ करनी है और बहुत टाइम तक ड्रॉ करनी है, ठीक है। काउंट अगर आप कर सकते हो 108 टाइम्स करनी है, ठीक है। ऐसे 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 करनी है, फिर उसके नीचे आप अपनी विशेस को लिख सकते हो। यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस रीडिंग को सिलेक्ट किया, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज है फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए
10 पोर्टल से 11 पोर्टल तक। ओके, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, बहुत सारे मैसेज आ गए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आया हुआ है ब्रेक थ्रू, कंग्रेचुलेशन। नंबर 11, देखो आपने जो पिक्चर सेलेक्ट किया है विच इज़ नंबर 16, टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी में वाओ ट्रांसफॉर्मेशन की भी ऊर्जा आ गई है। यहाँ पे मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी में ब्रेक थ्रू लाता हुआ दिखाई दे रही है। देखो पहला मैसेज यहाँ पे आ रही है, जो पैटर्न आपके लाइफ में चला आ रहा था, आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हो, उस चीज़ में परिवर्तन ला रहे हो, उस चीज़ में चेंजेस ला रहे हो। अब मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई पैटर्न चला आ रहा था आपके लाइफ का, या फिर एक ट्रेंड चला आ रहा था, तो आपने कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी में भी ब्रेक थ्रू लाने की कोशिश किया कि ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसा ही होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंट एंगल्स भी हो सकती है। सो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। बट ये जो पर्सन्स है ना, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये चोजन वंस है, और ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कलेक्टिव एनर्जी है, जनरल रीडिंग हो रही है, तो मैं बहुत स्पेसिफिक होके नहीं बोलूँगी, बट ये मैसेज पर्टिकुलरली सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। बट यस, यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू लाएंगे, अपनी सिचुएशन के साथ ब्रेक थ्रू लाएंगे, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में भी कोई ना कोई एंगल से, कोई ना कोई वे में वो ब्रेक थ्रू लाने वाले हैं, चेंज लाने वाले हैं, या लोगों के जो सोचने का जो मानसिकता होता है, जो सोचने का पैटर्न होता है, उसमें चेंज लाएंगे ये लोग। और ये जो अक्टूबर 10 से लेके 11 नवंबर, ये तो बहुत भारी पड़ने वाली है सोसाइटी के ऊपर, बहुत भारी पड़ने वाली है लोगों के ऊपर। पावर, आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जैसे आप मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है, जैसे बोलते हैं ना कि लक फेवर में करना स्टार्ट कर दिया, टाइम फेवर में होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से आपकी एक्शन जो है वो और भी ज़्यादा मोड पे आ गई। यानी कि अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गाड़ी कहीं पे जा नहीं रहा था या धीमी गति में चल रहा था, जब गाड़ी की सर्विसिंग हो गई, गाड़ी में पेट्रोल चला गया और रास्ता भी पता है, ड्राइवर भी अच्छे से ड्राइव कर लेता है गाड़ी को, तो वो गाड़ी डेस्टिनेशन पे यूँ पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाता है, या फिर बहुत अच्छे से सफ़र जो है वो होता है। तो मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है, जैसे आपकी प्लानिटरी पोजीशंस जो है ना, आपके प्लैनेट्स जो अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अभी आपको सपोर्ट करे, जिसकी वजह से आपके काम में, आपके लाइफ में स्पीड आ रही है, और आप उस स्पीड को ना जैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। टेन से लेके 11 तक आपको कोई एक पावर मिलने वाली है डिवाइन की तरफ se, कोई ब्लेसिंग्स, कोई गिफ्ट, कोई डिवाइन गिफ्ट आपको मिलने वाली है। कुछ लोग अपनी प्लांट्स की सेवा करने वाले हो इन 30 डेज़ में, इस टाइम फ्रेम में। जैसे आप बहुत ही ज़्यादा अपने प्लांट्स के साथ, अपने गार्डन के साथ, उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे। तो जैसे उसको घास वगैरह है तो उसको साफ़ करना, ग्रूमिंग करना, पेड़ पौधों को अच्छे से जो पीला पत्ता हो गया है उसको निकालना, पानी देना, खाद देना, जैसे बहुत ज़्यादा केयर आप लेने वाले हो। आपके लिए 10 पोर्टल से 11 पोर्टल तक एक बहुत मेजर पोर्टल ओपन हो रही है, जो कि आपको क्वांटम जंप लेने में मदद करेगा। यानी कि आपकी 3D रियलिटी को 5D रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस टाइम फ्रेम में कुछ भी कर सकते हो जो कि आपको क्वांटम जंप में हेल्प करे। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो गया, विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया, कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हो जो कि आपको कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कराए, चाहे थ्रू मेडिटेशन हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक हो, रिटन टेक्निक्स हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप जो भी कर रहे हो। ऑल्सो कुछ लोगों को इस टाइम फ्रेम में कोई नई टेक्निक्स भी पता चलेगा जिसको वो यूटिलाइज़ करके ये पोर्टल को, इस पोर्टल की एनर्जी को यूटिलाइज़ करने वाले हैं और इसमें ब्लूम करने वाले हैं।
अबंडेंस की एनर्जी आप में आ रही है। सोसाइटी से सपोर्ट, फैमिली से सपोर्ट आपको मिलने वाली है। ओके, मैंने बोला ना अभी, अबंडेंस की एनर्जी आप में आ रही है। कुछ लोगों की पार्टनरशिप, मैरिज, लव रिलेशनशिप की भी यहाँ पे बात हो रही है। देयर इज़ चांसेस कि आपको अपने लव रिलेशनशिप, कोई लव कनेक्शन आपको मिले, या फिर अगर लव कनेक्शन में हो तो नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि मैरिज हो गया, एंगेजमेंट हो गया, इसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो इस एनर्जी के साथ। कुछ लोग अगर मैरिड थे और फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट है, पेरेंटहुड में है अभी फ़िलहाल, मतलब प्रेग्नेंटहुड में है अभी। सो कंग्रेचुलेशन कि आपका जो चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी आप इस टाइम फ्रेम में फील कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सोल फैमिली मेम्बर्स, सोल ट्राइब्स, कम्युनिटी ग्रो करना, अगर आपका कोई कम्युनिटी है तो वो ग्रो करना, अगर नहीं है तो आप बेसिकली अपना एक कम्युनिटी बनाने वाले हो। सोल फैमिली, सोल ट्राइब्स, सोलमेट्स, इन लोगों के साथ आपका राबता होने वाली है। बहुत सारे ऐसे सोल्स के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो इस टाइम में, जिनके साथ आप बहुत रेजोनेट करोगे, मतलब आपकी सोच, उनकी सोच एकदम मैचअप होने वाली है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली है, जिसकी वजह से आपकी ना एनर्जी डबल हो जाएगी। क्योंकि जब दो हाई वाइब्रेशन के लोग मिलते हैं, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ अडेप्ट होती है, एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, बहुत ब्यूटीफुल सा एक्सप्लोजर होती है। कुछ लोगों के लिए आप जो है सिंपली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी यहाँ पे चल रही है, ब्रेक थ्रू की जर्नी भी यहाँ पे चल रही है। सो कुछ लोग यहाँ पे वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो जैसे एनर्जी यहाँ पे आई है, तो टाइम के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से भी मिलने वाले हैं, उनकी ट्विन फ्लेम की जर्नी स्टार्ट होने वाली है या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। सोलमेट की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या तो बिगिन होने वाली है या तो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नवंबर दिसंबर का मंथ। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को अच्छा रेस्ट भी मिलने वाली है। देखो यहाँ पे एनर्जी ऐसे स्प्लिट हुई है जैसे कुछ लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो जैसे कंटिन्यूसली वो दिन रात इतना मेहनत करेंगे कि उनके पास सोने के लिए वक्त नहीं होगा सही से, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। वहीं पे कुछ लोगों के लिए उनका काम थोड़ा सा मंदी चल सकता है, जिसके वजह से उनको रेस्टिंग पीरियड का जो है वो सुख मिलने वाली है। बट येस, उनके लिए भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेस रहेगा कि काम मुझे नहीं मिल रहा है अभी, क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इतना एलिजिबल हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स। ओके, और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल में, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या गाइडेंसेस है। कुछ लोगों के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। अब आपको चॉइस करनी है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या फिर आपको दूसरे डायरेक्शन में जानी चाहिए, दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करनी चाहिए। वो एक यहाँ पे मुझे गाइडेंस आ रही है। कुछ लोगों की हार्ट चक्र हील होने वाली है, कंग्रेचुलेशन। कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे थे, स्पेसिफिकली वर्ल्ड टूर वगैरह का, तो बताया जा रहा है कि शायद ये ट्रैवलिंग थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो सकती है, या तो पासपोर्ट वीज़ा अप्रूवल वगैरह में कुछ डिले हो सकती है, या फिर
पैसों की कोई दिक्कत होना या फिर छुट्टी ना मिलना काम से, ये पॉसिबल है। कुछ लोगों को इस टाइम फ्रेम में रेनबो एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप रेनबो कभी देखो तो अपनी जो भी विशेस है, जो भी डिज़ायर्स है, वो आपको बतानी चाहिए। रेनबो के एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कराना चाहिए। रेनबो आपके लिए एक गुड साइन है एक्चुअली, थ्रू दिस पोर्टल, थ्रू दिस टाइम पीरियड। ये रिकन्सिडर बेसिकली किस चीज़ में है। कुछ लोगों को अपनी वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा काम करनी है। देखो, कुछ रिलेशनशिप, कुछ काम, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में सिर्फ आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आते हैं, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना उन चीज़ों को। एक्सपीरियंस लेना, लर्निंग लेसन्स लेना और उन सिचुएशन को माफ़ कर देना। लुक फॉर ए साइन कार्ड को एक्सप्लेन करो। कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक्स होने का चांसेस है, कुछ लोगों का मिसकैरेज होने का चांसेस है, कुछ लोगों का जैसे ट्रिप कैंसिल होने का चांसेस है। तो थोड़ा सा आपको हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग्स आ सकती है, बट इट्स ओके, नो इश्यूज़। टाइम चेंज होगा। नॉट द राइट टाइमिंग, नॉट द राइट टाइम किस चीज़ का है, एक बार कार्ड को एक्सप्लेन करो। ओके, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ का एंडिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, ब्रेक थ्रू उसी में आ रही है, स्पिरिचुअलिटी में आ रही है। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर इस टाइम फ्रेम में आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ हो जाए, जिसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो। आप अपने आप से वो पूछना स्टार्ट करो कि हु एम आई, वाई आई एम हियर, वाई ऑल दिस हैपन टू मी। यस, कुछ लोगों को अकेले टाइम मिलेगा इस टाइम फ्रेम में, बट आपको थोड़ा सा डिप्रेसिव वाली एनर्जी लग सकती है, हार्ट ब्रेक वाली जो फीलिंग्स है वो लग सकती है, बट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ग्रोथ हो रही है, बिगन हो रही है। यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइम में आप जितना मंदिर, मस्जिद, जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, रिलीजन को आप फॉलो करते हो, आप सिंपली वो प्लेस को जाके माथा टेकना, वहाँ पे जाके बैठना, थोड़ी टाइम मंत्रा चैंटिंग वगैरह करना, उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में अपने आप को रखना, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो ईजी गोइंग हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सिट्रीन क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा। सिट्रीन एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल ऑल्सो, मुझे यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन भी आ रही है। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नंबर्स में आती है, आप लोगों के लिए 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक क्या एनर्जीज़ है, क्या गाइडेंसेस है, क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 के लिए 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक क्या मैसेजेस है, गाइडेंसेस है।
सो ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के लिए पहला मैसेज जो आ रही है ना, आपको कोई इंट्यूटिव पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने का चांस मिलेगा इस महीने में या फिर इस टाइम फ्रेम में, जो 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल के बीच में आप लोगों के लिए ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है कि आपको एक सच्चा और एक अच्छा गाइडर मिल सकती है, या फिर आप उसको फ्रेंड भी बता सकते हो, या फिर समवन हु इज़ अ वेल विशर, तो जो आपकी लाइफ में गुड एनर्जीज़ को ऐड करने में मदद करेगा, जो आपको सही राह दिखाने में मदद करेगा। ये कोई भी हो सकता है। बट यस, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे एक राजा अपनी मंत्री के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने सेनापति के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वैसे अपनी गुप्तचर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वैसे ही ऐसा कोई पर्सन जो आपके लाइफ में एक, जैसे मैंने बोला, एक वेल विशर के साथ साथ एक अच्छा एनर्जीज़ को लाने में और बुरी एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन देने में आपकी मदद करेगा। सो आप बेसिकली इनको अर्थ एंजल के रूप में अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने लाइफ में रख सकते हो। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट टू दैट पर्सन। दूसरा मैसेज आपके लिए ये आ रही है कि बहुत अच्छा टाइम है कि आप अच्छे इमोशंस को अच्छे एनर्जीज़ को, अच्छे इमोशंस को एक्सचेंज करो दूसरों के लाइफ में। लव, लाइट, हैप्पीनेस, इन सब की सिक्योरिटी, इन सब की एनर्जी डालो और उनसे भी इन रिटर्न वो एनर्जी लो। यहाँ पे इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो, इक्वल गिवन एंड टेक कॉन्सेप्ट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो कि जैसा आप दूसरों को वाइब्रेशन छोड़ोगे, जैसा पॉजिटिव एनर्जी आप दूसरों को छोड़ोगे, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में भी इंट्रोड्यूस होने वाली है इस महीने में। और ये जो भी टाइम फ्रेम है आपके लिए बहुत सही होगा कि अगर इस टाइम फ्रेम में आप बैलेंसिंग एनर्जी को इन्वोक करो, यानी कि एक्वायर करने के लिए उसको सीख करो कि मुझे बैलेंस में रहनी है, मुझे बैलेंस एनर्जी चाहिए, मुझे बैलेंस इमोशन चाहिए, मुझे अपने रिलेशनशिप में बैलेंस एनर्जी चाहिए। तो जितना आप इस चीज़ को दोहराओगे ना, उतनी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। देखो, यहाँ पे मैं रिसेंटली ही किसी से बात कर रही थी कि रिवर्स मैनिफेस्टेशन, तो इन कॉन्सेप्ट के साथ भी आपका कनेक्शन बिल्डअप हो सकती है। जैसे रिवर्स मैनिफेस्टेशन क्या होती है कि हम कभी भी नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं बोलते हैं, ना, नो, डोंट, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ऐड होती, नेगेटिव वर्ड्स क्यों नहीं ऐड होते, नेगेटिव इमोशंस क्यों नहीं ऐड होते, क्योंकि यूनिवर्स को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के बीच में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। यूनिवर्स को सिर्फ इतना पता है कि आप जो एनर्जी छोड़ रहे हो वही एनर्जी आपके पास वापस आएगा। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी छोड़ोगे तो वही वो मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप नेगेटिव करते जाओगे, सोचते जाओगे कि कहीं ये मेरे साथ गलती ना हो जाए, कहीं वो मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरा काम बिगड़ ना जाए, तो यूनिवर्स को वही लगेगा कि आपको चाहिए कि मेरा काम बिगड़ जाए, तो वो आपको वही चीज़ें भेजेगा कि आपका काम बिगड़ जाएगा। और ये सच में होता है, लोग बिना जाने ही रिवर्स मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ने के बाद अवेयरनेस की कमी की वजह से रिवर्स मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। सो उनके लाइफ में फिर गलत चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है। तो आपको इन कॉन्सेप्ट के साथ भी कनेक्ट होना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एरिया में, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान को लेके जानी है। ठीक है, कुछ लोग अगर अपनी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे थे, तो इस टाइम फ्रेम में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपको आपके हक में आएगा, यानी कि आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। करियर में भी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि हारमोनियस कंडीशन आ रही है, यानी कि आप जो बताने की कोशिश कर रहे हो सामने वाला उसको सुन रहा है। आप जैसी सिचुएशन चाहते हो, जैसा पीस चाहते हो, जैसा हारमोनी चाहते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आपको इन रिटर्न वो चीज़ें मिल रही हैं। कुछ स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ आने की कोशिश में है। वो जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो करियर के वाइज हो, हेल्थ के वाइज हो, स्पिरिचुअलिटी के वाइज हो, रिलेशनशिप के वाइज हो, जो भी है वो ऑफ़र, वैसे तो वो फुल फेज़ में उड़ान भरने के लिए है, मतलब आपकी तरफ टेक ओवर कर चुका है आने के लिए। समहाउ कुछ चीज़ें ब्लॉक कर रही है और ये आपकी मेंटल कंडीशन इसको ब्लॉक कर रही है, यानी कि
जैसे मैंने बोला रिवर्स मैनिफेस्टेशन, तो शायद आप रिवर्स मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे क्लियरली दिखाई दे रही कि कुछ चीज़ें आपके पास आना चाहती है, आ रही है, बट फिर आप गेट क्लोज कर रहे हो अपनी रिवर्स मैनिफेस्टेशन से। सो इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि 21 अक्टूबर से आप देखना कि लाइफ में कुछ बेहतर हो रही है या फिर कुछ चीज़ें जा रही है, कुछ इमोशंस रिलीज़ हो रही है, कुछ नए इमोशंस क्रिएट हो रही है, कुछ ना कुछ आप किसी चीज़ के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, किसी चीज़ के साथ आप बॉन्डिंग में आ रहे हो। नई रिलेशनशिप हो सकती है या फिर खुद के साथ सेल्फ डिस्कवरी, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। कुछ लोग लिटरली अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से उनका ये जो ओल्ड वर्जन है ये डेथ एंड रीबर्थ की प्रोसेस के थ्रू जा रही है। आप इस चीज़ को, इस स्किन को छोड़ रहे हो और इस स्किन में टैप इन कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी नए फ्यूचर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट हो पा रहे हो। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस और हेल्थ को भी इम्प्रूव कर पा रहे हो, और जो भी सिचुएशन में आपको बंधा हुआ महसूस हो रही थी वो सिचुएशन से भी आप निकल रहे हो। एक गाइडेंस यहाँ पे ये आ रही है कि देयर इज़ चांसेस कि आपकी कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा कहीं पे ब्लॉक हो या फिर इम्बैलेंसिंग एनर्जी में जाए, जिसकी वजह से आप जो बताना चाहते हो वो लोगों तक सही से डिलीवर ना हो, या फिर जो आपको लोग बता रहे हैं उस चीज़ को आप अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाओ। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि कान खुले रखना और मुँह थोड़ा सा बंद रखना। चाहे कितनी भी पेन हो रही हो, चाहे कितना भी मन कर रहा है मैं इसको बोल दूँ, मैं इसको जवाब दे दूँ, मत देना। कान खुला रखना, सुनना पहले सामने वाला क्या बोल रहा है, या फिर टाइम लेना, फिर उसको आंसर देना, उसको बातचीत करना, उसको बताना। तुरंत ही कोई जवाब मत देना, या फिर तुरंत ही कोई एनर्जी के साथ कनेक्ट होके अपनी एनर्जी को पोल्यूट मत करना, या फिर चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल मत कर देना इस टाइम में। ये बस एक ही चीज़ आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और क्या एनर्जीज़ है ग्रुप नंबर 3 के लिए? देखो आपके लिए एनर्जी ना जैसे डबल डबल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी है, यहाँ पे 6 की एनर्जी है। जैसे एनर्जी बहुत डबल की ऊर्जा में यहाँ पे काम कर रही है। तो मुझे ऐसा जो गाइडेंस आ रही है ना कि जैसे अगर आप रिवर्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसमें एनर्जी डबल हो सकती है। अगर आप बोलोगे कि मेरा फाइटिंग ना हो जाए, इससे फिर से घर में कलह कलाश ना हो जाए, तो वही चीज़ें आएगी। तो आपको बहुत अवेयरनेस के साथ, केयरफुल के साथ सोचना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव ही बतानी है, पॉजिटिव ही रहनी है, पॉजिटिव ही एक्ट करनी है, तो वही चीज़ें फिर एनहांस होगी। फैमिली के साथ कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाने का प्लान कर रहे थे तो बहुत अच्छी टाइम है। आपको एक अच्छा चांस मिलेगा इस टाइम फ्रेम में अच्छे संस्कारास को बिल्ड करने में, यानी कि आप खुद की प्रैक्टिसेस में लाके अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हो कि लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लाइफ को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। आप ना उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे सकते हो। इससे आपके बच्चों में जो आइडलिज्म आएगा ना वो आपका आएगा, बाहर के लोगों से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। आप जैसे अपने बच्चों के लिए इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हो। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले अपनी खुद की पीस और खुद की हेल्थ के बारे में सोचना, बाकी चीज़ें बाद में होता रहेगा। आपका हेल्थ ठीक रहेगा, इस ऐसे ही नहीं बताते कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका हेल्थ सही रहेगा तभी सब चीज़ें आप कर पाओगे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी अर्न करना हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी है।
वो सब चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ कर पाओगे अगर आपकी फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, ये सारी बॉडीज़ जो है, एनर्जी बॉडीज़ जो है बैलेंसिंग में रहेगी या फिर पीसफुल कंडीशन में रहेगी। तो अपनी पीस को किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना और अपनी हेल्थ के साथ किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। वैसे तो आप नहीं कर रहे हो क्योंकि ये जो भी टाइम फ्रेम है यहाँ पे आ रही है कि आप ओल्ड स्किन को छोड़ के न्यू स्किन की तरफ जा रहे हो। सो आपका वैसे रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 17 अक्टूबर के बाद आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में आप ज़्यादा खुद पे मेहनत कर रहे हो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंस खुद को दे रहे हो। उसके वजह से आप ना पीसफुल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो और क्योंकि आपकी ऑरा पीसफुल हो रही है, आपकी एनर्जी पीसफुल हो रही है, आपके साथ जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनको भी वो पीस की एनर्जी आ रही है, उनको भी वो कामनेस की एनर्जी आ रही है, उनको भी वो स्टेबल एनर्जी आ रही है। वेरी गुड। कुछ लोगों की अगर स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज़ था, कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ था, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ था, खाने में दिक्कत थी, प्रॉब्लम्स, बाहर की चीज़ें ज़्यादा, जंक फूड्स हो गया, नॉनवेज हो गया, बहुत सारे स्पाइसी फूड्स, ये चीज़ें ज़्यादा आप जो है खाते थे, कंज्यूम करते थे, तो अभी ये टाइम में आप देखना कि अपना पानी पीने का कंटेंट ज़्यादा बढ़ा रहे हो, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा रहे हो और जूसेस की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो। आपको मन कर रहा है कि मैं कुछ ठंडी चीज़ें खाऊं, कुछ कामनेस की चीज़ें खाओ, कुछ प्लांट बेस्ड फूड खाओ ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए, तो वो प्लांट की एनर्जी आए, वो जीवन की एनर्जी आए। बहुत अच्छी चाह है, अगर ऐसी चाह है तो अपनी डाइट प्लान में चेंज आप ला सकते हो। ठीक है, चलो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि कुछ लोग अपने लिए कोई नया ड्रेसेस या फिर कोई नई ज्वेलरी, मुझे यहाँ पे जो है नेकलेस दिखाई दे रही है, तो देयर इज़ चांसेस कि आप अपने लिए कोई प्रीशियस ज्वेलरी का फॉर्म खरीद सकते हो, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इस तरह का कोई खरीद सकते हो या फिर आपको प्रेजेंट में मिल सकती है। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल ID स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। एक और चैनल मैसेज आ रही है, वो ये है कि जब ड्राइव करो तो देख के ड्राइव करना। इस टाइम फ्रेम में हेलमेट ज़रूर पहनना और स्लो ड्राइव करना। कुछ लोग अगर प्रेग्नेंट हो तो देयर इज़ चांसेस कि आप वो जो अपनी वूम का पिक्चर लाके अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करने वाले हो, देखने वाले हो, उन पिक्चर्स के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने वाले हो। बट येस, गाइडेंस ये है कि पब्लिश मत करो पब्लिक में, उस चीज़ को अभी से पब्लिश मत करो जब तक वो चीज़ें कम्प्लीटली आप चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाता, उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते, तो डिस्क्लोज़ मत करो। ठीक है, चलो। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा है। तो चलो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।